नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं एक प्रसंग छोटा सा सुनाने जा रहा हूँ। कर्मा बाई को, जो जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ प्रभु को अपने कुटिया में अपने हाथों से भोजन खिलाती थी। एक दिन भगवान जगन्नाथ कुछ चमत्कार करने के लिए माधव दास बाबा के कुटिया में गए। माधव दास बाबा उनके मित्र थे। अब बोले कि माधव दास, मेरे साथ चलो और कर्मा बाई की कुटिया तक जाके वहाँ कुछ लीला करना है। माधव दास बाबा चले गए, उनके मित्र थे, उनके साथ गए। और उनके साथ जब वहाँ जाके पहुँचे तो भगवान जगन्नाथ चले गए माता के कुटिया में, और माधव दास बाबा सब देख रहे हैं। जगन्नाथ प्रभु को कर्माबाई माता ने अपने हाथों से खिचड़ी बनाया था और खिचड़ी को प्रभु को अपने हाथों से खिला रही है। माँ की ममता का लाड़ प्यार से अपने बच्चों की तरह भगवान को अपने हाथों से खिचड़ी खिला रही है उनके मुंह में। भगवान जगन्नाथ प्रभु बहुत अच्छे से ध्यान से उनका खिचड़ी खा लिया। फिर भगवान जगन्नाथ भी अपने हाथों से माँ को खिला रहे हैं। खिलाने के बाद वहाँ से जगन्नाथपुरी मंदिर का भोग का टाइम हो गया। तो महाभोग का जब घंटी बजा तो जगन्नाथ प्रभु वहाँ से उठ के चुपचाप चल दिए। ये सारा कहानी माधव दास बाबा देख रहे थे। फिर माधव दास बाबा को भगवान जगन्नाथ बोले कि माधव दास, कल एक काम करना है मेरा। बोले हो जाएगा प्रभु, आप जो आदेश करिए, जो भी आदेश कीजिएगा पालन किया जाएगा। अगले दिन माधव दास बाबा के कुटिया में आए जगन्नाथ प्रभु और बोले कि माधव दास, मेरा एक काम करना है। बोले बोलिए। माधव दास बाबा को बोले कि चल के कर्माबाई जो माता है उसको आप समझाइए कि वो बिना नहाए और बिना घर का लिपाई पोताई किए, साफ सफाई किए, बर्तन को बढ़िया से अमुनिया करके बढ़िया से धो माज के तब वो पकवान बनाए और हमें खिलाए, तब हमें और आनंद मिलेगा। माधव दास बाबा बोले कि प्रभु, मैं माता का इतना प्रेम देखा, इतना ममता देखा, इतना लाड़ प्यार देखा कि मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं माता से कहूँ कि आप भगवान के लिए स्नान करके घर का पूरा लिपाई पोताई, साफ सफाई, बर्तन को अच्छा से धुलाई करके और तब शुद्ध हो करके भोजन पकवान बनाओ और प्रभु को खिलाओ। इतना मैं नहीं कह सकता हूँ प्रभु, है कि मेरे में इतना हिम्मत नहीं है। इतना प्रेम है उसके अंदर, और ऐसे भक्त को हम कैसे कह सकते हैं भगवान, जो साक्षात जगत के नाथ जगन्नाथ को अपने हाथों से भोजन खिला रही है माता, उसको हम कैसे कह सकते हैं? हम नहीं कह सकते हैं प्रभु। भगवान जगन्नाथ प्रभु इशारा किए कि माधव दास, तुमको यही कहना है, ये मेरा आदेश है, मेरी इच्छा है। बोले ठीक है प्रभु, जब आपकी इच्छा है तो मैं आपके लिए तो कुछ भी करूंगा। अब महाभोग के टाइम होने से पहले माधव दास बाबा गए माता के पास, जाके उसको प्रणाम किए। माता ने आशीर्वाद दिया। फिर कर्माबाई माता से बोले कि माता, आप जो भगवान जगन्नाथ प्रभु को भोजन खिलाती हो, मैं कल देखा था, तो भगवान हमसे बोल रहे थे कि माता जो है और अच्छा से अमोनिया करके, बर्तन को बढ़िया से धुलाई करके और स्नान ध्वान करके और बढ़िया से घर का लिपाई पोताई करके, अगर बढ़िया से साफ सफाई करके भोजन बनाएगी, पकवान बनाएगी, तो मुझे और आनंद मिलेगा खाने में। माता घबरा गई कि प्रभु, आज तक मैं इसे बनाती रही और आप हमारे हाथों से भोजन खाते रहे, आपको अच्छा नहीं लगता होगा, फिर भी आप कहते थे कि माता बहुत स्वादिष्ट भोजन है, पकवान बहुत अच्छा है। प्रभु को मैं इतना दिन से ऐसे खिला रही थी, वो कह कह के बहुत पश्चाताप कर रही थी माता कर्माबाई। फिर माधव दास बाबा बोले कि माता, अभी से आपका कुछ नहीं बिगड़ा है, भगवान की इच्छा है कि आप बढ़िया से शुद्ध होकर के भोजन बनाइए और उनको खिलाइए। माता कर्माबाई ने स्वीकार किया, बोली कि ठीक है बाबा, अब मैं ऐसा ही करूंगी। फिर उसी समय से माता भगवान का पकवान बनाने में ऐसे लग गई कि पूरा घर का लिपाई पोताई की, झाड़ू पोछा करके, पूरा साफ सफाई करके, फिर सारे बर्तन को बढ़िया से अमुनिया किया, धुलाई किया, फिर अपने आप को जाके स्नान किया। ये सब करने के बाद जब पकवान बनाने गई तो बहुत समय बीत गया था, भगवान का भोजन करने का टाइम हो गया था। अभी माता का खिचड़ी नहीं बना था, तब तक में भगवान जगन्नाथ वहाँ पहुँच गए और बोले कि माता, हमको भोजन कराइए। फिर मंदिर का जो है महाप्रसाद का टाइम हो गया, महाभोग का टाइम हो गया। तब तक मैं उधर घंटी बजने वाला था तो जगन्नाथ प्रभु बोले, माता,
मेरे को जल्दी से भोजन करा दीजिए, मुझे जाना है, वहाँ महाप्रसाद का टाइम है। माता ने बोली कि प्रभु अभी तो मैं तो नहाने में, आप ही का आदेश था, मैं नहा धोवा करके पूरा साफ सफाई की, अमुनिया की, उसी में मेरा सारा टाइम बीत गया, मैं भोजन नहीं बना पाई आपके लिए प्रभु। तो आपको थोड़ा सा हमारा इंतजार करना पड़ेगा, भोजन पका लूंगी तभी आपको भोजन करा पाऊंगी प्रभु, अन्यथा नहीं हो सकता, आप चले जाइए प्रभु। भगवान बोले कि नहीं माता, आप जल्दी से भोजन पका लो, खिचड़ी ही तो बनाना है, आप जल्दी से बना लो माता, मैं आपके हाथ से भोजन पाके ही जाऊंगा। माता बोली कि प्रभु इतना जल्दी संभव नहीं है, उसमें समय लगेगा प्रभु। बोले आप जो भी बनाना है जल्दी से बना लीजिए माता। फिर माता ने अपना बनाना शुरू कर दिया और जल्दी बनाई। तब तक में वहाँ महाप्रसाद का टाइम हो गया, वहाँ मंदिर का घंटा बज गया। फिर माता ने बोली प्रभु अब तो घंटा बज गया, अब क्या होगा। फिर बोले कि माता जैसे भी हो वैसे मुझे भोजन कराओ, थोड़ा सा खिला दो, आपके हाथ का भोजन करने के बाद ही मैं वहाँ भोजन करता हूँ तो मेरे को शांति मिलता है और मुझे अच्छा लगता है। माता ने भोजन कराना शुरू किया। अब गरम गरम खिचड़ी है, फूक फूक के जैसे तैसे भगवान ने उनको खिलाया। भगवान सब खिचड़ी खा रहे हैं, थोड़ा सा खा लिए प्रभु। और माता ने ठीक से बनाना नहीं बना पाई थी, खिचड़ी में नमक ही नहीं था। फिर भगवान ने खाया और लास्ट में भगवान बोले कि माता अब घंटा बज गया, अब मैं जा रहा हूँ, अब विलम्ब नहीं कर सकता। फिर माता वहाँ से बोली कि प्रभु आज तो मेरे कारण आपका पेट भी नहीं भरा, आप भूखे पेट जा रहे हो। मैं डेली आपको अपने पुत्र के समान बैठा के भर पेट भोजन खिलाती थी, लेकिन आज तो आप आधे पेट खा के जा रहे प्रभु। आपको इसका मतलब है कि मेरा पकवान जो है मैं ठीक से आज बनाई नहीं, आपको अच्छा नहीं लगा। बोले नहीं नहीं माता, आपका पकवान बहुत अच्छा है, मैं अच्छा से भोजन कर लिया हूँ, अब जा रहा हूँ, हमारा प्रसाद का टाइम हो गया है, महाभोग का टाइम हो गया है। तो माता ने बोली ठीक है प्रभु। और माता बात बात में उनको पानी देना ही भूल गई थी। भगवान को पानी भी नहीं दिया था माता ने, और भगवान ने मुंह भी नहीं धोया और चुपचाप घंटा बजा मंदिर का, वो चले गए उठ के। और भगवान के पीछे कर्माबाई माता का हाथ भी जूठा है और एक गिलास पानी बायां हाथ में लेके दौड़ते दौड़ते जा रही है। मंदिर में चले गए पीछे, प्रभु ये दो मुंह तो धो लीजिए, थोड़ा सा जल तो ग्रहण कीजिए, आपका मुंह अभी जूठा है प्रभु। ऐसे कहते कहते माता उनके पीछे पीछे मंदिर के गेट तक पहुंच गई। फिर मंदिर में भगवान चले गए, माता मंदिर के बाहर खड़ी है गेट पर। फिर महाभोग का टाइम हो गया। राजा का जो पुजारी थे मंदिर का, राजा सब लोग आ गए भोग लगाने के लिए। फिर महाराज ने देखा कि अरे भगवान का, हमारा पकवान का भोग लगाने से पहले भगवान के मुंह में एक खिचड़ी का एक जूठा लगा हुआ है, ये कौन है जो उनका भोग लगा दिया मेरे भोग लगाने से पहले, किसने आकर के भोग लगा कर चला गया। राजा महाराज ने पूछा पुजारी जी ये किसने दुस्साहस किया कि मेरे भोग लगाने से पहले दूसरा कोई भगवान को भोग खिला दिया और भगवान का मुंह तक नहीं धोया, उस प्रभु के मुंह में जूठा लगा हुआ है। तब तक ये कहानी सब लीला जो है सब देख रहे थे माधव दास बाबा, उन्होंने भी मंदिर में प्रवेश किया। अब माता कर्माबाई अपना हाथ जो है पूरा पीछे छुपा रही है और गिलास में जो पानी लिया था पीछे छुपा रही है। माधव दास बाबा बोले कि प्रभु यही ये दुस्साहस करने की कोशिश की है माता जो कर्माबाई है, इन्हीं ने अपने घर में भगवान को अपनी कुटिया में अपने हाथों से भोजन खिला रही थी। तब तक में महाप्रसाद का टाइम हो गया और मंदिर का जब घंटा बजा तो भगवान प्रभु ने उठ के चले आए और माता ने एक गिलास पानी हाथ में लेकर कि प्रभु मुंह तो धो लो। ऐसे करते करते माता ने देखिए मंदिर के पास में आके खड़ी है, गेट के बाहर माता खड़ी है और पीछे हाथ में गिलास छुपा रही है माता। देखिए प्रभु इसी ने दुस्साहस किया, अब इसको आप सजा दीजिए। राजा को समझ में आ गया कि एक बुढ़ी माता ने भगवान को अपनी कुटिया में साक्षात बैठ के भोजन खिला रही है, तो इसका प्रेम तो बहुत ज्यादा है, अब इसको कौन सजा दे सकता है। इसका मतलब है कि भगवान अपने इच्छा से जाके भोजन करते हैं। तो माधव दास बाबा बोले कि हाँ प्रभु, मैं अपने आंखों से देखा हूँ कि भगवान जो है जगन्नाथ जी अपने इच्छा से जाके माता के पास में बैठ करके माता के ही हाथों से पूरा भोजन ग्रहण करते हैं और माता ने ही इनका मुंह साफ करती है। आज साफ करना भूल गई, जल्दी जल्दी में प्रभु उठ के चल दिए, इसलिए ये सब देखने को मिला। महाराज ने बोला कि ठीक है, आज मैं घोषणा करता हूँ कि डेली अब माता का खिचड़ी जो है कर्माबाई का पसंद है प्रभु को, तो पहले माता के घर से खिचड़ी बन के आएगा और उसी खिचड़ी से पहले भगवान का भोग लगेगा, उसके बाद में जो पकवान बनेगा राजा के दरबार में या किसी का भोग
लगेगा। पहला भोग माता कर्माबाई के खिचड़ी से ही लगेगा। तो आज तक भगवान ने ऐसा लीला किया कि उनके अपने भक्त का नाम को चर्चा करना था, तो भगवान ने अपने भक्त का नाम को ऐसा कर दिया कि आज तक ये नियम बन गया राजा का कि जो कर्माबाई के घर से खिचड़ी बन के आएगा तभी भगवान का खिचड़ी का भोग लगेगा, फिर उसके बाद और सब पकवान का भोग लगेगा। तो ये कथा उसी समय से प्रचलित है जब माता कर्माबाई के यहाँ भगवान प्रभु ने भोजन करते थे। और ये कथा सुनने और सुनाने वाले दोनों को फलदायी है। अगर जगन्नाथ प्रभु और माता कर्माबाई का ये कथा आप सभी भक्तों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। सभी दोस्तों को राधे राधे।